ये परमानेंट फायर ब्रिगेड की गाड़ी खतर है। वैसे तो हर ब्लाक वाइज ही मांग करा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये भी आने सारण की थी, आज भी ज्यादा नारेबाजी ना करो, शांतिपूर्वक आप ये नहीं मानेगा फिर आप डट के विरोध बात करो। सारी बात है कि हिसाब आवेगा। फायर ब्रिगेड मैं कह दूँ बाकी हर ब्लाक में कह दूँ सातों ब्लाक आज मिल सभी किसान साथियों के निवेदन है कि वो गरीब पर बैठ जाए। जो आग लगी थी उसके ज्ञापन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के यहाँ से जिला शीर्षक जो चेयरमैन है भाई करण चौटाला जी पहुँचे हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भाई रवि आजाद जी पहुँचे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में प्रकाश जी ममेरा, रणधीर जी जोत का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो जिला अध्यक्ष जसवीर सिंह जस्सा जी पहुंचे हैं, उनका भी हमें तहे दिल पर स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बड़ा नुकसान रूपाणा और रूपावास और लुदेसर के बीच में जो आग लगी थी घटना हमारे बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के प्रधान भाई जसवीर सिंह जी जस्सा, करण जी चौटाला, रवि जी है, वो मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इसमें अकेली कणक ही नहीं बढ़ी, इसमें रूपाणा और लुदेसर के बीच में मेरा पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, मीडिया का सहकार साथियों, हम सारे आज यहाँ पे इस करके इकट्ठा हुए हैं। आप सबको इस बात की जानकारी है कि किस प्रकार बिजली के तार ढीला होने की वजह से जिले के अलग अलग इलाकों में कणक की फसल किसानों की बर्बाद हुई। कल मैं मौके पे भी गया था रूपाणा लुदेसर के गांव में। उसके बाद वहीं डीसी साहब से बात भी हुई। उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया है कि वो हमारे को भी मिलेंगे, हमारे से हमारी ये मांग पत्र जो है ये लेंगे भी, और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब से भी अगर जरूरत पड़ी तो समय लेकर के आप सबको साथ लेकर के चल करके मिल करके भी हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके, क्योंकि डीसी साहब भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। 20-25 जनों को उन्होंने आमंत्रित किया है कि आप ऊपर आ जाएं और आकर के अपनी बात भी रखें और अपना ज्ञापन भी दें। तो हम शांतिपूर्वक तरीके से चल करके उनको अपना ज्ञापन दे करके आते। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर इस बात का आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके किसानों की इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आपके साथ लड़ूंगा। और आपके साथ सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा संगठन भी इस लड़ाई को लड़ने का काम है। आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और हमारी एक ही मांग है, जिस प्रकार यमुनानगर में अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री आए और उनकी फसल काटी गई वहाँ वो रैली कराने के लिए, और उसके बावजूद 61,000 रुपये उनको मुआवजा भी दिया और वो फसल भी वापस देने का काम किया। उसी के तहत यहाँ के किसानों को उसके बराबर का मुआवजा 61,000 रुपये सरकार को देना चाहिए। आप सभी आए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। भाई रवि आजाद से और बाकियों से निवेदन करूंगा कि आप सब साथ चलें और हम 20-25 जने ऊपर जा करके डीसी साहब से मिलकर अपना ज्ञापन दे करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी हमारे मीडिया के बंधु, सम्मानित हमारे सरपंचगण और हमारे बीच में बहुत सीनियर नेता प्रकाश जी ममेरा और आपके यहाँ के जिला परिषद के चेयरमैन भाई करण सिंह, सबका धन्यवाद भी है। और मुद्दा तकलीफ का है, क्योंकि सैकड़ों एकड़ किलो में कणक जड़गी और कणक के साथ साथ में सोलर पंप के सेट भी
40, 50, 60 सोलर पंप के सेट भी जले। और ये बिजली विभाग की लापरवाही है। हरियाणा में कई जगह पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये जो चोपटा एरिया की जो लुदेसर की और रुपाणा की जो आगजनी की घटना है, ये सबसे बड़ी घटना है। भाई किसान अपनी फसल ने तो बाड़क की डाल पाड़े, और अगर वो भी जल की राख हो जाए तो फिर केवल किसान की फसल नहीं जले, उसके सारे सपने जल जाए। अभी मैं पढ़ रहा था कि एक किसान जिसने ठेके पे जमीन ले रखी थी, वो यहां मौजूद होंगे। कहां है मदन? कहां खड़े हैं? अब ये मदन है, कौन सा गांव है? 23 किल्ले इसने ठेके पे ले लिए, और किल्ले का ठेका है 70,000 रुपए। जिसने 70,000 रुपए किल्ला ठेके पे लिया और उसके 23 किल्ला में कणक जड़ जा, तो फिर उस किसान के पास कोई रास्ता है क्या भाई? नहीं है। इसलिए आज आप तत्परता से इकट्ठे हुए हो। हमारी केवल एक ही मांग है कि जो ये गेहूं जड़ा है, और जो अब तो भाई पशुओं के लिए भी चारा नहीं बचा, खाने के लिए भी दाने नहीं बचे, तो एक तो पूरा मुआवजा दिया जा, और मुआवजा कणक का भी दिया जा, और मुआवजा सोलर पंप का भी दिया जा। और भाई सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले, किसान शांत नहीं बैठेगा। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, या तो आराम से दे दियो, और नहीं तो फिर उठा पटक करनी पड़ेगी। उठा पटक करके लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। फायर ब्रिगेड कितने घंटों बाद आया? 3 घंटे बाद, 2.5-3 घंटे के बाद। सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, मंडियों में फसल भीग रही है और खेत में फसल जल रही है। बिल्कुल ठीक बात है कि कम से कम 60-70 हजार रुपए प्रति एकड़ जो है वो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए केवल और केवल आपको यही बात कहूंगा। भाई कर्ण जी ने भी सारी बात बता दी, ममेरा जी ने भी बता दी, और एक बार डीसी से भी मिल लेंगे। हम आपके साथ थे, आपके साथ रहेंगे, और एक एक किसान को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन देने पहुंचे हो सिरसा में, काफी जगह आगजनी से नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल रुपाणा दड़बा लुदेसर गांव के मौके पर भी जाके आया था। बाकी जहां जहां और आग लगी वहां के किसानों से भी बात हुई थी, और कल हमने डीसी साहब से समय लिया। आज उन्होंने अच्छी तरह हमारी बात सुनी, मुलाकात करी। मेरे साथ प्रकाश जी ममेरा थे, महावीर जी थे जिनका खासा नुकसान हुआ है, जिन्होंने ठेके जमीन ले रखी थी। उन्होंने अच्छी तरह सारी बात सुनी, और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि जिस तर्ज पे यमुनानगर जब प्रधानमंत्री जी की रैली हुई और वहां पर फसल काटी गई, वो फसल भी किसानों को वापस दी और 61,000 रुपये मुआवजा भी दिया। उसी तर्ज के ऊपर यहाँ के किसानों को मुआवजा देंगे, और जहाँ कहीं सोलर के जो पंप चलते थे उनका जो नुकसान हुआ, वो जो पंप जले उनका मुआवजा भी, और 1-2 जगह कोई शायद ट्रैक्टर भी चले हैं, उसके लिए भी उन्होंने हमारे को सारा आश्वासन दिया। तकरीबन गिरदावरी उन्होंने करवा रखी थी, लिस्ट उनके पास थी। शाम तक आज बाकी की गिरदावरी हो जाएगी, और 1 या 2 दिन में क्या कार्रवाई होती है, सरकार क्या फैसला लेती है, डीसी साहब हमारे को सूचित करेंगे। अगर कोई सही फैसला सरकार नहीं लेगी तो किसानों की इस लड़ाई में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हमारा परिवार उनके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेगा। फायर ब्रिगेड्स की कमी है लगभग जी उसकी तो हर साल ये समस्या आती है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन? देखिए, उसकी भी हमने डिमांड करी है। ब्लॉक स्तर के सारे सरपंचों की तरफ से मेरे पास ये डिमांड आई थी, वो भी हमने उनको दी है कि हर ब्लॉक के ऊपर एक फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। अभी मौके पर उन्होंने हर ब्लॉक पर खड़ी करवा दी, और आगे के लिए भी आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्द से जल्द इसका प्रबंध करा करके हर ब्लॉक पर खड़ी करवाएंगे। कितने एकड़ में हुए? देखिए, अभी तक जो उनके पास सूची थी लुदेसर के तकरीबन और रुपाणा के मिला करके उधर उस साइड के कोई 250 एकड़ की उनके पास सूची थी। बाकी गिरदावरी चल रही है, आज शाम तक पूरी हो जाएगी। वो मेरे को शाम को उनसे बात भी करूंगा, सूचित भी करेंगे।